वो भी दिन आ जाएगा जो साढ़े को ऑक्सीजन नहीं होएगी अपनी ब्रीथिंग ਲਈ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ कि ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂरਤ है। मेरा नाम रवनीत सिंह है तो मैं इकोसिक के साउथ एशिया का प्रोजेक्ट मैनेजर हाँ। तो अज 2 साल बाद जो गुरु नानक पवित्र जंगल की जी असी रिपोर्ट लैके हाजिर होए हैं कि इकोसिक ने 303 प्रोजेक्ट जोड़े 2 साल के करके दिखाए। पंजाब की पार्टिसिपेशन के नाल असी धन्नवादी हाँ सारे पंजाब के तो हिंदुस्तान के निवासियों जिन्होंने एक करके जंगल लवाया। 550 का मॉडल असी शुरू किया सी, अज पंजाब के जो बिलीफ सिस्टम है, ट्रस्ट है जोड़ा इस प्रोजेक्ट को लैके इन्ना वध गया है, इनू असी 20 गुना कह सकते हैं क्योंकि अज असी 11,000 रुखों के जंगल लगा रहे हैं। तो पंजाब के जी रुचि वध रही है कि अपने पंछियों को, अपने पॉलीनेटर्स को, तितलियां, जुगनू, भंवरे तो कीड़े मकोड़े जोड़े जीव जंतु रहते दरख्तों के जंगलों उन्होंने असी वापस लैके आईए। तो नाल ही बीमारी जी वध रही है एयर प्रदूषण के करके तो पानी के प्रदूषण करके वो तो छुटकारा पाइए। हर पासे तरह तरह हुई पई है, पर इकोसिक के इस प्रोजेक्ट ने सारे पंजाब नूं जगाया, अवेकन किया। तो हुण असी ये चाहुंदे हां कि असी जिथे गुरु नानक देव जी के नाम के उत्ते जंगल लगा रहे हैं, असी ये मुद्दे नूं लैके चले हैं कि चाहे ये श्री राम जी के नाम से सेक्रेट फॉरेस्ट लगे, लॉर्ड विष्णु जी के नाम से, जीसस के नाम से, लॉर्ड कृष्णा के नाम से, हर धर्म नूं असी जिस तरह गुरु नानक पातशाह ने सारिਆਂ ਨੂੰ कलावे विच लिया सी, असी इस मदर नेचर के प्रोजेक्ट के राही सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मिल के काम करना चाहते हैं ताकि माता जी साडी सांझी माँ है ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ प्रजातियां ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ जीव जंतु ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ छोटे छोटे मंदिर गुरुद्वारे जंगलों के रूप च बना सके जिथे कि वन जीवन आके संरक्षित रह सके। तो असी वधदी फुलदी दुनिया के बहुत सोहना जोड़ा प्लैनेट अपनी आने वाली पनीरियां वास्ते छड़ के जा सके। हम लोग गुरु नानक सेक्रेड फॉरेस्ट, गुरु नानक पवित्र जंगल नाम से पूरे पंजाब भर में छोटे छोटे बहुत सारे जंगल लगा रहे हैं। हम लोग उन पेड़ों की प्रजातियों का इस्तेमाल करते हैं जो इस इलाके में आज से कुछ हज़ार साल पहले पाई जाती रही होंगी। ये वो जंगल हैं जो इस जगह के नेटिव फॉरेस्ट हैं, देसी पेड़ यहाँ पर लगते हैं और 2 से 3 साल के अंदर ये जंगल इतने घने हो जाते हैं कि ये अपना रख रखाव खुद रख सकते हैं। आज इन जंगलों को हम गुरु नानक पवित्र जंगल के नाम से इसलिए भी लगा रहे हैं कि ये जंगल हमेशा कायम रहें, इनको कभी कोई हटाए नहीं, और जिस पवित्रता के साथ हम किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में जाते हैं, उसी तरह इस जंगल की भी देखभाल करें और हमेशा की तरह ये जंगल, और हमेशा ही ये जंगल अपना नहीं, इसको दूसरी तरीके से बोल देता कि हम इन जंगलों और इस तरीके से लगाते हैं कि हम इन जंगलों को हमेशा उसी आदर सम्मान के साथ देखें जैसे किसी गुरुद्वारे को या किसी मंदिर को देखते हैं। इससे ये होगा कि ये जंगल बचे रहेंगे, इनमें लगे हुए पेड़ हमेशा बचे रहेंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो पंजाब भर में पाई नहीं जाती। तो एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य इन जंगलों को लगाने का ये भी है कि हम अपने शहरों के बीच में उन पेड़ों को वापस लेके आएँ जो आज पूरी तरह से ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इन जंगलों के वापस आने से पंजाब के जो छोटे पशु पक्षी हैं, छोटे जीव जंतु हैं, उनको भी एक आसरा मिलेगा, एक घर मिलेगा, और धीरे धीरे जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो वापस आती चली जाएगी और एक अच्छा खुशहाल वातावरण हम लोग को मिलेगा। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई जगह देखी है आपने या कुछ ऐसा? पूरे पंजाब भर में ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ पर ये जंगल लगाए जा सकते हैं। सरकारी ऑफिसों में लगाए जा सकते हैं, स्कूलों में लगाए जा सकते हैं, कॉलेजों में लगाए जा सकते हैं। शहरों के बीच इतनी बड़ी बड़ी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, सड़कों के डिवाइडर इतने चौड़े चौड़े खाली पड़े हुए हैं, इन सारी ज़मीनों पर छोटे छोटे जंगल बड़े आराम से लगाए जा सकते हैं। तो हम लोग ने शुरुआत गुरुद्वारों से करी थी। गुरुद्वारे में जंगल लगाया, फिर स्कूलों में लगाया, फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में लगाया। अब तो हम इन जंगलों को फैक्ट्रियों के बीच में भी लगा रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी लगा रहे हैं। तो हमारे लिए कोई भी जगह कम पवित्र नहीं है। गुरु नानक पवित्र जंगल किसी भी जगह पे लगाया जा सकता है, जहाँ पर भी धरती माँ है वहाँ पर इस जंगल को हम लगा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं? इसमें उस इलाके की ही देसी प्रजातियाँ हैं। कुछ इलाके पंजाब के ऐसे हैं जहाँ पर बारिश कम पड़ती है, कुछ इलाके ऐसे हैं जो थोड़े पहाड़ी इलाके हैं। जैसे ही इलाका बदलता है प्रजातियां भी बदल जाती हैं। नदी के पास एक प्रकार के पेड़ लगते हैं, नदी से थोड़ी दूर होने पर दूसरी तरीके के पेड़ लगते हैं। तो कुछ प्रजातियां मैं आपको बताऊंगा, जैसे वण है, पीलू, ये पेड़ पूरे पंजाब में किसी ज़माने में पाया जाता था, अब आपको दिखाई भी नहीं देता। तो सबसे पहला काम हम किसी भी नए इलाके में जाकर करते हैं वो ये है कि उस इलाके के देसी पेड़ों को ढूंढ कर निकालना पड़ता है।
भटिंडा के पास हमें एक चिड़ी मिली जहाँ पर ये वर्ण के पेड़ लगे हुए थे। तो इस तरीके से पेड़ों को पता लगाना है और फिर उनकी पौध तैयार करके ये जंगल लगाने हैं। चरण सिंह, गुरु नानक सेक्रेड फॉरेस्ट कन्वीनर, इको सिख के लिए जो हम काम कर रहे हैं पूरे पंजाब भर में और बाकी भी देश भर के इलाकों में, उसमें हमने शुरू किया था गुरु नानक देव जी के नाम पे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख पेड़ लगाने का टारगेट, जो आज से 2 साल पहले हम आके इधर पंजाब में शुरू किया बठिंडा में। और आपको बताना चाहूँगा कि 303 ऐसे फॉरेस्ट अभी यहाँ लग चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। पहले साल में हमें ये पता चला कि पंजाब में ये कैसे पनप रहे हैं, दूसरे साल में हमने देखा कैसे ये बढ़ रहे हैं, तो पंजाबियों ने इसको बहुत अच्छे से जो है अपने साथ सीने के साथ लगा के इसको आगे प्रोजेक्ट को बढ़ाया है और बहुत तेज़ी से अभी बढ़ रहा है। जो हम 550 पेड़ों का एक जंगल लगाना शुरू किया था हमने गुरु नानक देव जी के 550वें जन्म दिवस की शताब्दी के लिए, वो अभी 11,000 वृक्षों के गुरु नानक सेक्रेड फॉरेस्ट लगने शुरू हो गए। जगरांव में लगा है, अभी एक राजपुरा में कंप्लीट हो रहा है। तो बहुत जगह से इसमें उत्साह देख के हमको पता चल रहा है कि इस आते हुए साल में हम बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स 10,000 20,000 शायद उससे ज़्यादा भी, जिनमें जैसे शुभेंदु जी ने बताया यहाँ की प्रजातियाँ हैं, नेटिव स्पीशीज़ हैं जो अभी लुप्त होती जा रही हैं, उनको दोबारा से लाना और उनको जीवित रखना, ये लेके टीचा हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि पंजाब फिर से एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएगा। पंजाब का यूथ हमारे साथ इतना मिलके जो काम कर रहा है, उनका जज्बा देख के हमें बहुत आश्वासन है कि हम सारी लुप्त होती हुई प्रजातियों को बचा पाएंगे और आगे सजीव आने वाली पुश्तों के लिए उनका संरक्षण कर सकेंगे।